देवरिया हत्याकांड में लगातार कार्रवाई जारी है। एक तरफ जहां पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं इस घटना को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। इस घटना में अब तक 20 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब भी ये सवाल उठ रहा कि आखिर इस कांड में ये साफ क्यों नहीं हो पाया कि प्रेमचंद यादव को फोन करके बुलाने वाला शख्स कौन था। प्रेमचंद यादव की बेटी ये लगातार आरोप लगा रही है कि सत्यप्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश दुबे ने उसके पिता की हत्या की और फिर फरार हो गया। लेकिन जब उनकी बेटी से ये पूछा गया कि आप बता सकते हैं कि फोन किसने किया, तो जवाब मिला, हमें नहीं पता। पापा के पास कॉल आया सुबह ही सुबह। किसका था? जी हमें नहीं पता कॉल किसका था, बस बोला गया खेत से रिलेटेड ही कुछ था। पापा बोले अभी मैं खेत देख के आ रहा हूँ। पापा गए खेत में और वो बाइक उसका बड़ा बेटा लेके अपने घर के पास चला गया और फिर पापा बस बाइक लेने वहाँ गए और वो पीछे से वार किया उन पे और वार करते ही वो वहाँ से भगा दिया गया, उसको भगा दिया गया वहाँ से। वही हत्या के इस आरोप पर सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने यह साफ कह दिया कि जब ये घटना घटी उस समय वो प्रतिपक्ष की कोई पार्ट करवाने के लिए बाहर गया था। अब फतेहपुर कांड को करीब से देखने वाले लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रेमचंद को फोन करके बुलाया गया और उसकी हत्या हुई, तो पुलिस ये क्यों नहीं पता कर पा रही कि आखिर कॉल करके किसने बुलाया था। अब प्रेमचंद यादव के घर से जो है ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उनकी पत्नी है और उनके बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि पहला फ़ोन जो है इस सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने जो है वो किया था। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बच्चा तो ये बता रहा है कि बच्चा बाहर था, वो किसी पूजा पाठ में गया हुआ था, पितृपक्ष की कोई पूजा थी उसमें गया हुआ था। कॉल डिटेल निकालें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें, किसने फ़ोन किया था। तो मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो फ़ोन पहला किसका गया था, कॉल डिटेल से ही पता चलेगा। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है। नहीं, अभी तक कोई इस पे जवाब नहीं आया प्रशासन का। तो मतलब यहाँ की जनता भी डिमांड करती है कि इस बात की जो है खोजबीन हो कि सबसे पहला फ़ोन किसने किया। सबसे पहला फ़ोन निर्भर इसी पे करता है कि सबसे पहला फ़ोन किसका गया था कि नहीं गया था, या फिर वो अपने मन से चढ़े थे दरवाजे पे। खैर, इस घटना के बाद पुलिस भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन सवाल तो ये लगातार उठ रहा कि आखिर प्रेमचंद को बुलाकर हत्या करने वाला कौन था, जिसके बाद पूरा हंगामा मचा और आक्रोशित भीड़ ने 5 लोगों की हत्या कर दी। देवरिया से गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।